विश्व आदिवासी दिवस पर रांची के कांग्रेस भवन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां यूपीएससी में सफल आदिवासी छात्रों को सम्मानित किया गया। और सीधे आपको लेके चलेंगे, ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम लोगों को संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, लाइव आपको दिखाते हैं। सम्मानित मंच और उपस्थित भाइयों और बहनों, प्रेस मीडिया के सम्मानित मित्रों, विश्व आदिवासी दिवस के शुभ अवसर पर आप सबों की ढेर सारी शुभकामना, हार्दिक बधाई। हमारे पूर्ववक्ताओं ने इसके बारे में बहुत सारी चर्चा की है। मैं इस ओर जाना नहीं चाहता हूं। मैं दो चार शब्द कहकर अपने विचारों को समाप्त करना चाहूंगा। आज हम कुछ सालों से, वर्षों से नहीं, कुछ सालों से 9 अगस्त को आदिवासी दिवस के रूप में हम मनाते आ रहे हैं। ये आजादी के 35 साल बाद 1982 में 9 अगस्त को संयुक्त राष्ट्र यूएनओ में एक समिति का गठन किया गया था और धीरे धीरे कुछ देशों का सदस्य बना और 1993 या 92 साल में, जहां तक मुझे मालूम है, कि विश्व आदिवासी दिवस के रूप में मनाया जाएगा 9 अगस्त। अगर हम इसके तह में जाएंगे तो मुझे ये मालूम होगा कि ये 9 अगस्त या 8 अगस्त ये क्रांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। उन दिनों की बात को हमें याद रखना होगा, जब हमारे देश अंग्रेज के गुलाम थे, हमारी बात सुनाई नहीं जाता था और हम प्रताड़ित होते थे। अगर उस मूवमेंट को हम देखते हैं, चाहे कोल के नाम पर या संथाल विद्रोह के नाम पर, एक नहीं अनेक विद्रोह आंदोलन चला। हमें आजादी मिली 1947 साल में और यहाँ के जो समुदाय, आदिवासी समुदाय जो है, लगातार संघर्ष करके इस देश को आजादी करने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। वो देश के कोई कोना में छुपी हुई बात नहीं थी, सारे लोग इस बात को जानते थे। आजादी के बाद जब संविधान बनी तो यहाँ के आदिवासियों को उत्थान के लिए आरक्षण की नीति लागू किया गया, जनजाति पर इसको लिया गया ताकि इसका विकास हो। और आरक्षण की नीति के चलते कांग्रेस ने एक निर्णय लिया था कि आदिवासी समुदाय के लोग जो हैं, एक संघर्ष समुदाय, ये लड़कर अपने देश से इंग्रेज को भगाने के लिए हजारों हजार कुर्बानी दिया और देश को आजादी किया है। लेकिन उसका रहन सहन, खान पान और अन्य जनता की कमी जो है, उसको मुख्य धारा से जोड़कर उसे आगे बढ़ाने के लिए यह निर्णय लिया गया था। लेकिन आजादी के 35 साल के बाद देश ही नहीं, दुनिया में इस बातों की चर्चा हुई कि आदिवासी को जो उत्थान होना चाहिए था, उसमें सामाजिक न्याय जो मिलना चाहिए था, उसके विचारों को बदलाव होना चाहिए था, उसका शैक्षणिक विकास होनी चाहिए था, वो नहीं हो पाया। फिर उसी दिन तय हुआ, एक समिति गठन हुई कि आदिवासी दिवस मनाया जाएगा। इस तरह कार्यक्रम 11 अधिवेशन चला और 1993 में फिर बना कि विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाएगा हर साल। इसलिए यहाँ आए हुए तमाम भाइयों से हम कहेंगे